जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 को अपलोड कर दिया गया है। इसको देखने से पहले एक बार उसको देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा जब PIL दायर किया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये तो सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। इसमें केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। हाँ बिल्कुल, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। धन विधेयक से राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये राज्यसभा में जाता है और इस पर अपना विचार देते हैं। और ये अगर पारित कर हो गया तो ठीक है, नहीं भी पारित होता है तो 14 दिन के अंदर ये राज्यसभा से पारित समझा जाता है। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? आर्टिकल 108 के तहत। कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष ये भी हैं, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष ये भी है, उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री ऐसे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1976 का। 96 का, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? किस में पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों कोर्ट में न्यूनतम आयु की बात नहीं कही गई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए मैक्सिमम उम्र की बात कही गई है 65 वर्ष। 65 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट में 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम ईयर हो जाएगा 65 और हाई कोर्ट में हो जाएगा 62। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है? तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण। हाँ, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, लोगों की सहभागिता के लिए, सामुदायिक विकास के लिए, ये सभी यानी क्या हो जाएगा? सभी की सभी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के बाद किस अनुच्छेद में कही गई है? ये हो जाता है अनुच्छेद 11 में, और यह जाता इसको 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय आते हैं। 29 विषय के अंतर्गत पंचायती राज फैसला सुनाता है, मतलब 29 विषयों पर। ये किस भाग में पड़ता है? तो भाग 9 में आता है। और इसमें क्या होता है? और ये भाग 9A में आता है। किसमें? भाग 9A में आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है 1951 यानी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसमें राज्य मानवाधिकार की बात होती है, तो किसके तहत? ये राज्य सरकार के पास करता है और राज्य सरकार इसको क्या करता है? सदन में बहस कराता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना? सीमित करना। इस एक्ट के तहत बिना कोई अपील दलील किए किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? मार्च 1919 में।
निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो 1815 में। आगे क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कनौज का, फिर सर हिंद का। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। यह किसका परिणाम था? तो ये असहयोग आंदोलन का परिणाम था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये वचन किसका है? और ये कथन महात्मा गांधी जी का है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी में क्या बोलते हैं, जो ये अध्यक्षता हो रही थी, इसी में कहा गया था कि वंदे मातरम का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था। और पूछ दे कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल के पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था। और इस युद्ध में जीतने के बाद सेलुकस के द्वारा 4 प्रांत कौन कौन सा? हेरांत, ये भी पूछता है, कंधार, काबुल और मकरान, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था? तो ये बहलोल लोदी था, जो अमीरों को मसनद ए अली के नाम से संबोधित किया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग या अभियानों को काल अनुक्रम से सजाएं। दोआब में कर वृद्धि कब किया था? तो 1325 में। और राजधानी परिवर्तन किया था 1326 में। और ये हो जाता है कराची अभियान कब किया था? तो 1337 में। और सांकेतिक मुद्दा जारी किया था 1329 में। अब इसको आप काल अनुक्रम से मिला लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो ये कोरोना के बाद लॉकडाउन का जो बजट पेश हुआ था 21-22 का माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा, तो ये जो था ये बिल्कुल पेपरलेस बजट था। पोंग तथा तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं, किस राज्य के हैं? तो ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक का मात्रा जल में हो तो जल प्रदूषित हो जाता है। गाद खाद जो नदियाँ लाती है उसके द्वारा भी जल प्रदूषित होता है। क्रोमियम किस वजह होता है? हिमनद की वजह से जब बर्फ पिघलता है तो जल बढ़ता है, ना कि जल प्रदूषित होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सन्या रिचर्ड्स हॉकी बिल्कुल सही है। उसके बाद पॉल पोगबा फुटबॉल, ये भी सही है। किरण प्लाट क्रिकेट है, वेस्ट इंडीज, ये भी सही है। पामेली जिले में क्या करते हैं? ये केनिया के प्लेयर हैं और क्या करते हैं? बहुत अच्छे धावक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब अल हक ने। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो WTO का पूर्ववर्ती नाम हो जाता है गेट, GATT। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली बहुत फेमस जगह है। कहाँ पे है? तो ये पड़ता है सैन फ्रांसिस्को के पास है सिलिकॉन वैली। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीनों के तीनों क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 2010 में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। कैसा है? तो ये जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम यानी विषय क्या था? तो विकसित युवा और विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये स्वामी
विवेकानंद की जयंती पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम, क्या नाम है? जयराम का निधन हो गया। उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये इनका संबंध संगीत से था। 74वां गणतंत्र दिवस में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो 74वां गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? किस चीज़ के लिए? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसमें द कश्मीर फाइल का चुना गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ध्यान दें, प्रमुख नहीं उप प्रमुख की बात हो रही है, तो हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो केरल हो जाएगा पहले स्थान पर, कर्नाटक हो जाता है दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु हो जाता है तीसरे स्थान पर। ये सभी के सभी कैसे कैसे वनों में पाए जाते हैं? ये सदाबहार वन के पेड़ों में पाए जाते हैं, जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और इन पेड़ों के पत्ते भी गिरते नहीं हैं। 17वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर अनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे वनों का विस्तार 33% भूभाग पर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो इसमें टोटल 5 टीमों ने भाग लिया और इसमें इसमें मुंबई क्या हुई थी? मुंबई टीम इसमें विनर हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तब ये काफ़ी नाम इनका पॉपुलर हुआ है, ऋषि सुनक सुर्खियों में थे। ये भारत के पंजाब राज्य से इनका नाम जुड़ता है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? ये भारोत्तोलन से है। और भारत के किस राज्य से है? ये हरियाणा राज्य से आते हैं। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो 2.3% होगा। आगे देखते हैं, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को क्या किया गया है? यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत का नाम हो जाएगा आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। वीर गॉर्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है? वीर गॉर्जियन। क्या नाम है इसका? वीर गॉर्जियन। ये कहाँ हुआ था? तो हायाकुवरी में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? महोत्सव का नाम क्या है? आदि महोत्सव। ये कहाँ पे किया गया आदि महोत्सव? तो किया गया नई दिल्ली में। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। ये T20 में और ODI में बाबर आजम जो पाकिस्तान का है, और टेस्ट में दिया गया है बेन स्टोक का जो इंग्लैंड के हैं। ठीक है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रीनिवास वर्धन का संबंध विज्ञान से है। इस प्रकार इस बार टोटल पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 6 लोगों को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में है कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद पवार, क्या नाम है इनका? शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो शरद यादव को लोकसभा के लिए 7 बार और 3 बार राज्यसभा के लिए इनका चयन हुआ था। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की थी? 51 देशों की लगभग 3200 किलोमीटर दूरी तय किया। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? ये साउथ अफ्रीका से। आगे देखते हैं, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी बुक का नाम क्या है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुधा मूर्ति के द्वारा। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये जन्म है, इसलिए 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नाम क्या है? शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? दक्षिण गंगोत्री का स्थापना कब किया गया? तो ये 1982
3 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति राज्य और एक तरफ जनजातीय है एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य है। लिम्पू सिक्किम में बिल्कुल, डोंगारिया उड़ीसा में, ये भी सही है। करबी हिमाचल प्रदेश में ना होकर कहाँ हो जाएगा, ये हो जाता है असम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये हो जाता है मिशिगन सबसे बड़ी झील है, जो सिर्फ एक देश में। देश का नाम क्या हो जाएगा, अमेरिका। कहाँ पे हो जाएगा, तो ये अमेरिका में। वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 0.01% हाइड्रोजन है और 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। एल नीनो, सुस्मिना, ये दोनों गर्म जलधारा है। अब पेरुवियन क्या, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का ए। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, स्थल तथा समूहों में विभेदी तापमान के वजह से ही क्या होता है, मौसमी विस्थापन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नोक्रेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, क्या नाम है, नोक्रेक जैवमंडल, ये हो जाएगा मेघालय में। कौन सा डेल्टा कैंप कोमरिन एक कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है, ये हो जाता है कोरोमंडल तत्व। कहाँ पे स्थित है ये, कोमरिन और कृष्णा डेल्टा के बीच। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्टेलागोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। आगे देखते हैं, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा की कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में होती है, ये गलत है, निर्वात में नहीं होती है। आगे देखते हैं, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी, तो यह कब दिखाएगी सबसे कम, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, तो उस समय सबसे कम भार दिखाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती हैं। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सहसंयोजिक यौगिक गुण का नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक। आगे देखते हैं, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है, तो हो जाता है Li यानी लिथियम। आगे देखते हैं, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो हो जाती है आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्या पूछ रहा है, प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है, तो उस समय ब्रोमीन गैस बनता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो ब्रोमीन गैस निकलता है। आगे देखते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, तो उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये होता है इथोलॉजी।
तो आगे देखते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें लॉजी लगा रहता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो इथेनोलॉजी में मानव जाति के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमन होता है कीट, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में क्या किया जाता है? रोगों के कारण, जो कोई रोग है उसका कारण क्या है उसका अध्ययन इटियोलॉजी में किया जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभि को क्या कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो हो जाता है स्क्लेरोकाइमा। क्या होता है? स्क्लेरोनोकाइमा। निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन क्या होता है? दूध में केसिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? उनको समरूप अंग कहा जाता है। जिसकी मूल संरचना भिन्न हो, संरचना जैसे उसकी भिन्न भिन्न हो लेकिन देखने में वो एक जैसे लगते हैं और उनका कार्य भी एक समान होता है, उसको क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो अंतःपरजीवी का उदाहरण फीता कृमि हो जाएगा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो इसका खून का रंग नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी किया जाता है? तो शरीर के किस भाग में एंजियोप्लास्टी किया जाता है? तो ये मानव के हृदय पे एंजियोप्लास्टी किया जाता है। मनुष्य में बौनेपन, ठीक है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? अगर कोई व्यक्ति बौनापन हो जाता है तो किस कारण होता है? तो उसमें पीयूष ग्रंथि क्या होती है? इसकी उत्तरदायी होती है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो जो व्यक्ति मधुमेह का बीमारी हो, शुगर, वो भी नेत्रदान कर सकता है। रैपीज, टिटनेस और हैजा से ग्रसित व्यक्ति अपने अपने नेत्र का दान नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में क्या होता है? तो निकोटीन। निकोटीन क्या होता है? तंबाकू में। कैफीन होता है कॉफी में। निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, बिल्कुल सही। विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, अन्य उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी के सभी हो जाएंगे। सेनवेट का संबंध है किससे है? तो ये हो जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सेनवेट का संबंध किससे? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया? तो भारत में कागजी मुद्रा 1862 से प्रचलित है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है, बल्कि ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य होता है। किसका होता है? वाणिज्यिक बैंक का ये सब कार्य होता है। आगे देखते हैं, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का, इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ का है जिसको थोड़ा बहुत हिंट कर देते हैं। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21, यानी 5 संख्या 1 2 3 4 5, औसत 21, यानी बीच वाली संख्या कितनी है? 21। 21 2 23, 23 2 25, 21 में 2 गया 19, 2 घटा 17, यानी सबसे छोटी हो जाएगा 17 और सबसे बड़ी हो जाएगा 25। इसमें पूछा सबसे छोटी संख्या, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है, और 24% अंक प्राप्त हुआ और 9 अंक से फेल हो गया। तो 36% चाहिए था, 24 और 36 कितना हो जाएगा? 24 और 36, 6 यानी 12% का मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। पूर्णांक पूछा है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 9/12 गुने 100, तो हो जाएगा तितरी का 9, 3 चौके 12, 25 चौका 100, यानी 25 तिया 75, क्या हो जाएगा? 75। आगे देखते हैं, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है। क्या करता है? m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है 2/3 घंटे में, यानी m मिनट है तो इसको कर दीजिए m/6, 60, यानी इतना घंटा में जे बनाता है। इसलिए 1 घंटा में जे बाई इसका हो जाएगा, एक में कितना हो जाएगा? m/60, और 2/3 से पूछा है तो 2/3 से गुना करो कितना हो जाएगा? इधर लिखते हैं 60 जे बाई एम गुने कितना हो जाएगा? 3/2, सॉरी 2/3, 3 दूनी का 6, तो 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 है इसमें और इसमें, ऊपर एम नीचे जे, इसमें जे नीचे हो जाएगा ऊपर एम, यानी इसमें डी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, बोल रहा है कि m मिनट में जे वस्तुएं बनता है, इसलिए एक में हो जाएगा जे बाई एम, यानी जे ऊपर जाएगा, जे इसमें ऊपर है, m/40 हो जाएगा। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर 100 मीटर
पीछे है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है 100 मीटर। और इनका चोर सिपाही चल रहा है 5 से और चोर चल रहा है 4 से, यानी 100/1, यानी 100 मीटर क्या बोलते हैं 100 मीटर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। इसमें 400 कितना चलेगा चोर और 500 चलेगा सिपाही। तो कितने दूरी तय कर चुका होगा, तो चोर 400 मीटर दूरी तय कर चुका होगा। ये CI का क्वेश्चन है जो 6 वर्ष और 3 वर्ष का दिया है। तो 3 वर्ष में 6 वर्ष घटाएंगे तो 3 वर्ष का हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 669/0 बटा में हो जाएगा 10035। इसको हल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4460। इसका देख लीजिएगा 100 का A आ रहा है। इस प्रकार यूटेरिया का सेट नंबर 2 भी खत्म होता है। बहुत जल्द मिलते हैं सेट 3 के साथ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आप अपना कीमती सुझाव दे सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।